थोड़ी देर पहले हमने इसी ड्रेस में एक वीडियो रिकॉर्ड की जहाँ पे हम रो रहे थे। हमारे आंखें ऐसे आंसू आंसू हो रहे थे और हम थोड़े से इमोशनल थे और खुद को थोड़ा सा चैनलाइज कर रहे थे। खुद के इमोशंस को थोड़ा लेट गो कर रहे थे, लेट आउट कर रहे थे। एंड अभी देखिए हमारे चेहरे पे कितनी प्यारी सी मुस्कान है, क्योंकि हमने चूड़ियां खरीदी। हमें बहुत पसंद है चूड़ियाँ। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारे ये जो चूड़ियों का शौक है ना, एक बार शादी हो जाए उसके बाद दिखेगा कि शौक बचता है या नहीं बचता, क्योंकि शादी के बाद पहनने को जी नहीं करेगा। पर किससे मोहब्बत नहीं हो सकती इतनी प्यारी चूड़ियों से। हाय, इतने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही मतलब ये चूड़ियों ने हमारा दिल जीत लिया और हम दोबारा से खुश खुश हो गए। ऐसा नहीं है कि हमारी खुशी इन पे डिपेंडेंट थी, पर हमें ऐसी चूड़ियों की बहुत ऐसा था कि खरीदना है ऐसी वाली चूड़ियां, और हमें फाइनली मिल गई और हम बहुत 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 खुश हैं इन चूड़ियों को लेके। वेरी हैप्पी, थैंक यू कान्हा। एनीवेज, कमिंग टू जनवरी स्पेशल वीडियो। हम काफी एक्साइटेड थे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, जनवरी स्पेशल वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, और हमें डायरी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। जनवरी स्पेशल वीडियो में मैं क्या बताऊं, जनवरी स्पेशल में जनवरी मंथ में हमने जो भी कुछ लिखा था डायरी में, जो भी कुछ नया सीखा, जो भी कुछ नया किया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कुछ सीख भरी, कुछ कुछ भी प्यारा, वैसी सारी चीजें हम गो थ्रू कर रहे थे। और हमें कुछ कुछ चीजें मिली जो हमें बहुत अच्छे लगे, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएं यहाँ पे, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो फिलहाल तो बस हमारे लिए और कान्हा के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। पहले पॉइंटर्स सुन लेते हैं, उसके बाद हम डायरी पढ़ेंगे। डायरी से डायरेक्टली पढ़ेंगे, मतलब जो हमने लिखा है एग्जैक्ट वर्ड्स। हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले, हम ऐसा लंबा चौड़ा लेक्चर भी नहीं देने वाले। बस जो लिखा है एज इट इज हम वही पढ़ेंगे इन दिस वीडियो। क्योंकि सोचो ना कि पूरा साल भर 365 डेज में से चलिए 65 अगर निकाल दें तो बचते हैं 300 दिन। 300 दिन हम लिखते हैं, हम लिखेंगे, तो 300 दिन पढ़ने में हमें कितना कितना प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसीलिए हमने ऐसा मंथली सोच लिया है। और अगर हमें रिविजिट करना ही है तो डायरी अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ लेंगे, नहीं तो सीधा वीडियो ही देख लेंगे। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको थोड़ी ना मन होगा कि मम्मा के इतने बड़े डायरी पढ़ें, बहुत केओटिक होगा, बहुत स्ट्रेसफुल होगा। तो वीडियो इज इजियर। कमिंग जैन स्पेशल पॉइंटर्स में, इधर कुछ स्पेशल तो नहीं लिखे हमने, नहीं। तो जैन स्पेशल पॉइंटर्स में सबसे पहले हमने लिखे हैं लाइफ लिस्ट। इस मंथ जनवरी में हमने हमारी लाइफ लिस्ट बनाई, द लाइफ लिस्ट, जो कि बहुत अच्छी थी। इसके बारे में हमने डायरी में भी लिखी है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा वहीं से पढ़ेंगे। और सेकंड में हमने लिखा है वीकली गोल्स। वीकली गोल्स हमने ना एक और चीज शुरू की, वीकली गोल्स। हम ऐसे डेली गोल्स बनाया करते हैं। चूड़ियां खनखन खनखन हो रही है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि चूड़ियों की खनखनाहट से ना घर पे जो आपके चारों ओर जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो सब भग जाते हैं। तो अच्छी बात है, खनखन मुझे बहुत पसंद है, हमें बहुत पसंद है, हमें जैसे सुनते रहने का मन है। हमारे घर में जो रहते हैं, हमारे घर के पास, उनके घर में एक आंटी आंटी हैं। और वो आंटी ऐसे बिल्कुल, शी इज़ अ हाउस मेकर, शी इज़ अ हाउस वाइफ। वो घर पर रहती हैं और दिन भर, जब हम घर पे रहते हैं दिन भर उनके चूड़ियों की खनखन 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 चलती ही रहती है, क्योंकि वो दिन भर घर पे रहती हैं। सुबह से रात तक उनके घर के कामों में वो व्यस्त रहते हैं, करते रहते हैं, तो उनके चूड़ियों की खनखन भी सुनाई ही देती रहती है। तो वो बहुत 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 अच्छा लगता है। मतलब उनके साथ रहते रहते अभी हमें ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं, और
कभी आज तक बोर नहीं हुए या परेशान नहीं हुए उस आवाज से। इनफैक्ट इतनी प्यारी लगने लगी वो आवाज हमें कि अभी हमें चाहिए हमारे पास वो आवाज तो है। तो वीकली गोल्स, हाँ, वीकली गोल्स बनाना शुरू किए हमने। हम ऐसे डेली गोल्स बनाया करते थे, हर रोज हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पर अब से हमने ऐसे वीकली बनाना शुरू किया है कि इस हफ्ते में हमें कितना गोल्स अचीव करना है, कितने वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस कितने कंप्लीट होने चाहिए, कुछ और के सैम्पल वीडियोस कितने बनने चाहिए वीक में। फिर उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं कि मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, कैसे कंप्लीट करना है, स्ट्रैटेजी एक बनाते हैं। तो ये वीकली गोल्स हमें बहुत हेल्प हुई है, इस वीकली गोल्स वाले मैकेनिज्म से। बहुत अच्छा है, आई लव इट। और ये हम अभी हर हफ्ते कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। थर्ड हमने लिखा है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। हम ना अपने सीवीज में, हमें याद है हम अपने सीवीज में पंक्चुअल लिखा करते थे, पर हम पंक्चुअल नहीं थे। और ये एक ऐसी आदत थी, एक ऐसी हैबिट थी जो हमें कंप्लीटली चेंज करनी थी, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि आप कहीं किसी जगह लेट पहुंच रहे हैं, किसी को एक टाइम देकर आप खुद वहां पे टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले टाइम पे आए, तो हमें खुद पहले टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। तो हाँ, पंक्चुअलिटी एक ऐसी हैबिट थी। हमारी लाइट ऑफ हो गई क्योंकि उसमें चार्ज खत्म हो गई। चार्ज में लगाते हैं और फिर दोबारा चालू करते हैं। लाइट को हमने चार्ज में लगा दिया और अभी दोबारा पंक्चुअलिटी पे आते हैं। हम भूल गए थे कि हम क्या बात कर रहे थे। तो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी हमें लगा हमारे लाइफ के लिए, तो हमने उस पर काम किया, उस पर ध्यान दिया। हर रोज उस एक गोल को लाइफ का गोल बना लिया कि पंक्चुअल होना है। तो हम हर चीज में 10 मिनट बफर लेके चलना शुरू किया हमने। हम टाइम पर पहुंचने लगे, हमारे पास हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी कम हो गई, एंजाइटी कम हो गई, और हमें अच्छा लगने लगा। यू नो कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई चीज हम भूले नहीं थे। और अगर रास्ते में कुछ इमरजेंसी या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो भी जाता है, तो हम 10 मिनट बफर लेके चल रहे हैं, जो भी है हमारे बेनिफिट में है हम। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी जो जनवरी में हमने मास्टर किया। 4, स्टॉप स्टॉप यूजिंग फोन। हमने फोन को ना, मतलब पुराने जमाने में जब 70s 80s का वक्त था, तब सबके पास फोन्स नहीं हुआ करते थे। तो लोग ऐसा फोन को ऐसा छूने के लिए हाथ नहीं दौड़ता था सबका, है ना। तो लोग ऐसा ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ करते थे, कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा रहते थे, फोकस्ड रहते थे, काम अच्छे से कर पाते थे। लेकिन आजकल कहाँ है कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ है फोकस। हर वक्त हमारे हाथ, अगर हमारा मन, हमारे हाथ पैर, हमारा मन खाली है, तो सबसे पहले हाथ फोन पर ही जाते हैं, मन भी फोन पर ही जाता है। तो वो हमें नहीं अच्छी लगती थी, हमें एंजाइटी होने लगी थी इस बात से। तो इसीलिए हमने फोन से थोड़ा दूरी बनाना शुरू किया, और हमने फोन को बिल्कुल ऐसे लास्ट ऑप्शन बनाना शुरू किया कि कुछ भी हो। हमने नियम बना दिया कि अगर खाली हैं हम, तो या तो हम किताब पढ़ेंगे या तो हम माला जाप करेंगे। ये दोनों नियम हमने बनाए। फोन पर हाथ नहीं जाना चाहिए, फोन दूर रहेगा। अगर हमें गूगल पर या किसी को फोन करना हुआ, या किसी को कोई बहुत जरूरी मैसेज पहुंचाना हुआ, तो ही हम फोन छुएंगे, नहीं तो हम फोन नहीं छुएंगे। ये हमने नियम बनाया, और ये हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था जनवरी का। इससे हमें बहुत सुकून, बहुत शांति, हमारा पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फोकस बहुत बढ़ गया है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और डिस्टरबेंस हमें फील नहीं होती। हमें ऐसा लगता है हम दुनिया से बाहर हैं, लोगों को हम अपने बाउंड्री के अंदर आने नहीं दे रहे हैं, ऐसा वाली फीलिंग आता है। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है ये वाले डिसीजन को लेके, खास तौर पर। अब ये पॉइंटर्स थे। अभी स्पेशल पार्ट, डायरी पढ़ने जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ी, क्योंकि हमें छांटना था कि कौन कौन सी चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, हमेशा के लिए कैद करके रखना है हमें। तो वो मजा हमने ले लिया, पर सॉरी, पर अब दोबारा पढ़ेंगे, कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और अभी हमें थोड़ा चश्मा पहनना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़े से कमजोर हैं आंखों से।
बुरे नहीं लग रहे वैसे, और बुरे लग भी रहे हैं तो क्या, कोई बात नहीं, कान्हा अप्रूव्स ऑफ मी तो इट्स ओके। तो ये जो कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये जनवरी की ही है, सिर्फ जनवरी की, और ये डायरेक्टली हमारे डायरी से आ रही है। हम बिल्कुल छल नहीं करेंगे, जो डायरी में लिखा है एज इट इज हम पढ़ेंगे। हम इतने भी अच्छे नहीं है एक्टिंग में कि हम पढ़ते पढ़ते कुछ नया बना दें, ठीक है। तो हमने लिखी है सबसे पहले, ये है 5 जनवरी की। हमने लिखी है, यह कोई प्रतियोगिता तो है नहीं। ओके ओके, थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं, हमने अंडरलाइन वही की थी। आज मेरे पूरे कोशिशों के बावजूद भी कुछ काम नहीं बने, अधूरे रह गए, लेकिन यह कोई प्रतियोगिता तो है नहीं। बस मैंने अपने जी जान लगाकर कोशिश की, प्रयास किया, और समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं की। हर पल को आनंद और शांति से जिया, इतना काफी है, जीवन सार्थक ही है मानो। ये लिखा है हमने। उसके बाद ही हमने एक और चीज लिखी है, मैं धार्मिक हूं, पूजा पाठ नियमों से चलती हूं, क्या मुझसे गलतियां, पाप नहीं होते? होते हैं, मैं डर भी जाती थी, अब तो पाप लग गया, अब तो मैं गई। परंतु मेरा ऐसा सोचना बेहद गलत है, क्योंकि ये भगवान की दुनिया है, इंसान नहीं है वे कि अच्छे और बुरे के हिसाब से रंग बदलते रहें, साथ छोड़ दें और साथ पकड़ लें। ये कान्हा है, चाहे जो हो, मैं उनकी हूं और अब उनकी ही हूं। अब और आगे पीछे कहीं जाने का उपाय नहीं। मैं चाहे पापी हो या साधु, जो भी हूं उनकी हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मुआ! क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है हमने, हमारे भाव हैं बस सच्चे वाले। अब नेक्स्ट, ये हमने लिखी है 19 जनवरी को, कि मैंने यह भी अपने लिए फैसला किया है कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे बाहरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं देना, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना ही अच्छा लिखा है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया है, वो नहीं बताना चाहते हम, क्योंकि कुछ चीजें तो छुपा के रखनी पड़ेंगे ना, अपने बच्चों से भी हो चाहे। हाँ, जब मिलनी होगी तब तो मिल ही जाएगी, बच्चे पढ़ ही लेंगे हमारे, बट कोई ना। तो ये हमने लिखी है, ये था कि हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी चीज से, अगर 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 हम किसी चीज से रिएक्शन ही नहीं दे रहे, कोई हम पे गुस्सा कर रहा है और हमारा रिएक्शन इज लाइक, डर जाएगा सामने वाला। अगर कोई परेशान है और हम बड़े काम एंड कंपोज्ड वाला रिएक्शन देते हैं और ऐसे पैनिक नहीं होते, तो सामने वाला डर जाएगा, पक्का डर जाएगा, और ये हमने एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट, ये हमने लिखी है 20 जनवरी को, कि हम आजकल के लोग इतने लोगों से घिरे हुए हैं, इतनी भीड़ है हमारे चारों ओर, कि हमारा दिमाग कभी अपने आप को उस भीड़ में खोज ही नहीं पाता, अपनी आवाज सुन ही नहीं पाता। और आजकल हम लोगों से इतना अक्सर मिलते हैं कि हमारे पास सामने वाले को देने के लिए या देने लायक कुछ होता ही नहीं। संजो ही कहाँ पाते हैं, इतना समय हम लेते ही कहाँ जीवन से कुछ सीखने के लिए। ये भी बिल्कुल चुमेश्वरी वाली बात है, क्योंकि बहुत सही बात है ये, क्योंकि हमने ना लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है, थोड़ा वक्त लिया है बातें करने से पहले भी और मिलने से पहले भी, क्योंकि हमेशा मिलना जरूरी नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलना जरूरी नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली बात करना भी जरूरी नहीं है। क्या बात करेंगे, क्या ही बात करेंगे। हम तो कहते हैं कि
जब जरूरत हो तब हमें फोन किया करो, नहीं तो मत फोन किया करो। अगर अगर किसी भी तरीके से सामने वाले को लगता है कि मंजू हमारी मदद कर सकती है तो ही मुझे फोन किया करो, हमें फोन किया करो, नहीं तो मत किया करो। अब दोस्त तो वही होता है ना जो 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 जरूरत में काम आए। वो स्वार्थ स्वार्थ नहीं कहलाता, मतलब हम तो इसको स्वार्थ नहीं मानते, पता नहीं लोग मानते हैं कि अभी तक तो फोन नहीं किया, अभी अचानक से फोन किया और मदद मांगने लगे। अपना मानते हैं इसीलिए मदद मांगने लगे, पर हर चीज की इति और अति जरूरी है। मतलब ध्यान देना चाहिए कि कौन फायदा उठा रहा है और कौन सही इंसान है और सच में किसी को हमारी मदद की जरूरत है, ये हमें मतलब ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम दिल के बहुत साफ हैं, बहुत सच्चे हैं, तो हम बस देते जाते हैं ऐसा ये सोच के कि हम अच्छे हैं तो लोग भी अच्छे हैं। ये भी हमने लिखी है और वो हमें लगा कि जरूरी नहीं है बोलना, तो हमने उसको डिस्कार्ड किया। बट वो भी है, हम ऐसे ही हैं, हम देते जाते हैं जब तक हम खुद खाली ना हो जाए। ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हम हमें अच्छा नहीं लगता और हम वक्त लेते हैं मिलने से पहले, बात करने से पहले, ताकि हमारे पास कुछ हो सामने वाले को देने के लिए, सामने वाले से शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। कोई सीख, कोई अच्छी चीज, कोई नई चीज, हमारे लाइफ की कोई अच्छी एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस होने जितना वक्त तो लेना पड़ेगा ना। अब हमने आज बात की, कल फिर से बात कर रहे हैं, क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे एक दूसरे से, क्या बोलेंगे? यही खाया पिया सोया, गए उठे, कब उठे। और हम थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा बुखार सा आ रहा है, क्योंकि शाम से हमारी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। तब से ऐसे ही बैठे हुए हैं, पर इतनी इतनी खुशी थी हमें वीडियो रिकॉर्ड करने की कि हमने कहा अपने आप से कि मंजू रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि खुशी हो रही थी और ये चूड़ियों ने हमें ज्यादा खुशी दिला दी। खैर कंप्लीट करते हैं वीडियो को, क्योंकि हमें बुखार आ रहा है, हमें जल्दी कंप्लीट करके सोना चाहिए। खैर, अब ये हमने लिखी है, खत्म होने वाली वैसे, 24 जनवरी को हमने लिखी है कि अपने होने वाले वर्ष से मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं, वह फैसला लेने से पूर्व मुझे यह सवाल खुद से पूछने हैं। क्या? एक, क्या वह दयालु हैं? दो, क्या मैं उन्हें सब कुछ बता पाती हूँ, अपने मन की हर छोटी बड़ी बात? तीन, क्या वह मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप बनने में मदद करते हैं? और चौथा, क्या मैं उन्हें हमारे बच्चों के पिता के रूप में कल्पना कर सकती हूँ? ये भी बिल्कुल चुमेश्वरी वाली बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। विवाह तो है, बहुत जरूरी है, इसको समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बहुत ज्यादा। और फिर हमने लिखी है 25 जनवरी को कि आज मैंने अपनी लाइफ लिस्ट बनाई। सच में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गई, जीवन में जैसे अभी बहुत कुछ है करने को। एक आशा, असल खुशी, एक ऐसा एहसास जो जीवन को रंगीन बना दे। अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में विवाह तो बहुत बाद में आएगा, अभी तो बहुत कुछ देखना, सीखना, करना बाकी है। अभी तो जीवन आरंभ भी नहीं हुआ है। चलो मंजू, अब खुद को तैयार करो अपने लाइफ लिस्ट को क्या पूरा करने के लिए। अब सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाओ। खुद को एक नया रूप, एक नई पहचान देने के लिए तैयार हो जाओ। आज के बाद से तुम्हारा हर कदम अपने लाइफ लिस्ट के करीब होनी चाहिए। हर कदम तुम्हें अपने सपनों की दुनिया के करीब लेके जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट मंजू। ये भी चुम्मेश्वरी है। फिर आई थिंक हाँ, बस एक और बची है। ये हमने लिखी है 28 जनवरी को। अब हमारी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, कोई बात नहीं, लेट अस ब्रीथ।
28 जनवरी, मैं किसी को मोहित नहीं करना चाहती, किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहती। मैं बस अपने श्याम, अपने कान्हा को खुश करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे जो भी किरदार आज निभाने की जिम्मेदारी दी है, मैं वह जिम्मेदारी इतने सुंदरता से, इतने प्रेम से और उनका नाम लेते लेते करना चाहती हूँ कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाएं और आ ही जाएं दर्शन देने के लिए। आज मुझे खुद से भी ज्यादा अच्छी आत्मा, गुरु माँ, बहन, सखी, प्रियतम, सहकर्मी, बेटी, ननद और नागरिक बनकर दिखाना है। सिर्फ मेरे कान्हा को और किसी को खुश करने के लिए नहीं। वे प्रसन्न तो फिर बाकी सभी प्रसन्न। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये हमने एक्चुअली लिखे हैं 3 बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये थे जनवरी के स्पेशल वेरी स्पेशल, हमारे दिल के बेहद बेहद करीब जनवरी स्पेशल मोमेंट्स। अच्छा लगा हमें ये वीडियो बनाकर, चूड़ियों के खनकती हुई आवाज के साथ।